सर वैकेंसी कब आएगी, सर वैकेंसी कब आएगी। एक वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आते हैं उसमें 85% कमेंट में यह प्रश्न पूछा जाता है कि सर वैकेंसी कब आएगी, सर वैकेंसी कब आएगी। ये देखिए अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपके हित के लिए ना हो, अगर ये वीडियो आपकी आवाज के लिए ना हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट में जो लिखना हो वो लिखिएगा। बाबू बता दें आपको सिर्फ और सिर्फ सरकार ही शोषण नहीं कर रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ सरकार कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। आपको यहाँ के जो आजकल ऑनलाइन टीचर आ गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाने लगे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए मजबूर कर रही है, प्रलोभन दे रही है। कैसे दे रही है, हम इसका भी भड़ासा निकालने वाले। सरकार कोरोना काल में ये सरकार नहीं बोली कि कोई भी प्रोडक्ट में जीएसटी अभी नहीं लगेगा क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान हो चुका था। सरकार कैसे कह सकती है, ये कानून में अपना हस्तक्षेप कैसे कर सकती है। तो क्या रोजगार देना, रोजगार पाना भी एक संवैधानिक प्रावधान है, रोजगार पाना भी एक संवैधानिक प्रावधान है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार, बाबू यहाँ के नेता ऐसे हो गए हैं, ऐसे हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकार के रक्षक अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं होते तो शायद आपका मौलिक अधिकार भी ये छीन करके अपने हाथों में रख लेते, अपने हाथों में रख लेते। ये नहीं बोले, जीएसटी बोलेंगे कैसे, क्योंकि आधा जो पैसा जाता है वो राज्य सरकार रखती है और टैक्स का जो पैसा आधा जाता है वो केंद्र सरकार को जाती है। कहीं ना कहीं इसको फायदा है, जनता जाए गड्ढा में। जिस जनता ने उस कुर्सी के लायक उसे बनाई वो जनता जाए गड्ढा में, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, जो चाहिए था वो मिल गया है। अब यहाँ के शिक्षक कैसे शोषण कर रहे हैं, लोगों को शोषण कैसे कर रहे हैं। आजकल के शिक्षक जो है 2 वीडियो डाल नहीं दिए, तीसरा वीडियो आके यहाँ पेट फुला के ऐसे खड़े रहेंगे और क्या बोलेंगे, आपके लिए पेड कोर्स है तो दिवाली ऑफर है तो सीमित समय के लिए सीटें हैं, जबकि वो सीट भरने वाला कभी नहीं है, वो सीट भरने वाला कभी नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि सीट जो है सीमित समय के लिए हुआ है। आप सीमित समय के लिए सीट देना, अगर आप सेवा करने के लिए आए थे वो एजुकेशन, तो आप उचित है, आपको गुरु दक्षिणा लेना एक उचित काम है, आपको लेना चाहिए। लेकिन 11 रुपया लीजिए, 21 रुपया लीजिए, 51 रुपया लीजिए, 101 रुपया लीजिए, इसी तरह से गुरु दक्षिणा लिया जाता है ना कि आप 1000 मेरे अकाउंट में डालिए, 1900 मेरे अकाउंट में डालिए, ऐसे किया जाता है। आप तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्रलोभन देते हैं कि आप इतना मटेरियल हम आपको देंगे कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। बता रहे हैं बाबू, आपको जो भी ऐसे बोल रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। जो कॉन्फिडेंस आपको किताब दे सकती है वो कॉन्फिडेंस आपको कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकता। एक भाई को देखे कि झारखंड का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, उसमें से वो पेड कोर्स दे रहे थे, वीडियो शुरू करने से पहले 10 मिनट लेक्चर देते थे, पेड कोर्स ये लीजिए, पेड कोर्स वो लीजिए, पेड कोर्स ऐसे है, मेरा ये है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो ये मेरा कॉल नंबर है। ऐसे कैसे, जब सेवा करने के लिए आए थे तो ये कॉल नंबर क्या करते हैं बाबू। कोई भी गरीब स्टूडेंट डाटा पैक कैसे लेता है, चीजें हम समझ सकते हैं। अब बात रही कि रोजगार कैसे देगी, तो शायद रोजगार आपको अभी सरकार नहीं देगी, इसके लिए आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा। और आपके संगठन में हम हमेशा बोले इसके रिलेटेड अगर रोजगार से आवाज उठाई गई तो सबसे ज्यादा वीडियो हम आपके लिए बनाए हैं। तो हम झारखंड में ही रहते हैं, आपका रांची और सीएमओ ऑफिस पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, आपकी सहायता चाहिए आपकी। अब बोलिएगा कोरोना में आप गलत आवाज उठा रहे हैं और गलत कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू, हम गलत कदम उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। अगर आपके सरकार दुमका में भाषण दे सकती है और दुमका में भाषण दी तो क्या वहां जनता नहीं आई थी? उस समय कोरोना काल नहीं था क्या? उस समय वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था? नहीं। तो हम लोग रोजगार पाने के लिए हम लोग उचित विधि विधान के साथ वहां क्यों नहीं जा सकते हैं? तो हम आपको यही सीधे बोले कि अगर आपको पेड कोर्स का अगर प्रलोभन दिया जाता है कि अगर आप पेड कोर्स खरीद लेते हैं तो सीधा आपको एग्जाम करवा देंगे, बिल्कुल नहीं। आप 2, 3, 4 किताब पढ़ लीजिए, अपने से लेके पढ़ लीजिए। अगर आप वो कॉन्फिडेंस अगर आपके पास आ जाता है, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है ना बाबू, आप कौन ऐसे शब्द को नहीं समझ सकते? सारे शब्द को समझ सकते हैं। अरे हाँ, कहीं कहीं नोट्स लिया जाता है लेकिन ढंग का नोट्स हो तो। हम देखे कोई भाई कोर्स लिए हुए थे, ढंग का नोट्स ही नहीं था, तो वो पैसा तो बर्बाद हो गया। मतलब एक आदमी एक बार फंस गया, 1000 रुपया बहुत बड़ी बात होती है बाबू आजकल के कोरोना काल में। और परिवार के लिए, एक गरीब परिवार के लिए तो बहुत बड़ी बात है कोरोना काल में। कोरोना काल हो या ना हो, बहुत बड़ी बात होती है।